आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। एनआईए ने दिल्ली की एक विशेष अदालत के आदेश के बाद 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को हिरासत में ले लिया। अमेरिका से प्रत्यर्पित तहव्वुर राणा को एजेंसी ने गुरुवार को पटियाला हाउस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने तहव्वुर राणा को 18 दिन की कस्टडी में भेजा है। एनआईए ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि अदालत के आदेश पर एजेंसी ने तहव्वुर राणा की कस्टडी ले ली है। एनआईए के मुताबिक 18 दिन की कस्टडी के दौरान तहव्वुर राणा से 2008 मुंबई हमलों के पीछे की पूरी साजिश को लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी और 238 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तहव्वुर राणा के वकील पीयूष सचदेवा के मुताबिक एनआईए ने 20 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी और काफी विचार विमर्श के बाद अदालत ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। अगर एनआईए को और समय चाहिए होगा तो वो आवेदन करेंगे। 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण से ठीक पहले पाकिस्तान ने उससे दूरी बना ली। पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया कि राणा अब उनका नागरिक नहीं है और वो कनाडाई नागरिक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने गुरुवार को एक बयान में कहा था कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों से अपनी पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं किया है। वो कनाडाई नागरिक है और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। वहीं भारतीय जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि राणा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण मिला हुआ था। मुंबई हमलों की जांच में ये बात सामने आई थी कि हमले में आईएसआई की भूमिका थी, जिसे अजमल कसाब के कबूलनामे और विदेश जांच एजेंसियों खासकर एफबीआई की मदद से स्थापित किया गया था। पाकिस्तान ने हमले के बाद भी कसाब को अपना नागरिक मानने से इनकार किया था और उसे भारतीय बताने की कोशिश की थी। जांच में पता चला था कि हमलावरों के पास नकली पहचान पत्र थे, जिनमें उन्हें हिंदू के रूप में दिखाया गया था। मणिपुर में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। 6 कुकी जनजातीय संगठनों ने मैतेई समुदाय से कहा कि वे चेइराओ चिंग काबा उत्सव के लिए थांगजिंग पहाड़ी पर न चढ़ें। ये वार्षिक आयोजन मैतेई नववर्ष चेइराओबा का हिस्सा है, जो मध्य अप्रैल से शुरू होता है। कुकी संगठनों ने कहा है कि मैतेई समुदाय को बफर जोन पार नहीं करना चाहिए। ये बफर जोन इम्फाल घाटी, जहां मैतेई समुदाय का वर्चस्व है, और कुकी जो हमार जनजातियों द्वारा बसी पहाड़ियों के बीच एक खास पट्टी है। थांगजिंग पहाड़ी चुराचांदपुर जिले में स्थित है, जो कुकी समुदाय का गढ़ है। इस पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसे मैतेई समुदाय पवित्र मानता है। संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि जब तक भारत सरकार कुकी जो हमार समुदाय के लिए संवैधानिक समाधान नहीं निकालती, मैतेई समुदाय को कुकी जो हमार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तुलसी गबार्ड ने कैबिनेट बैठक में घोषणा की कि उनके कार्यालय ने वोटिंग मशीनों में भारी कमजोरियों के सबूत प्राप्त किए हैं, जो हैकर्स को वोट बदलने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए कमजोर रहे हैं और इनका दुरुपयोग वोटों के परिणामों में हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। ये आपके उस आदेश को और मजबूत करता है कि पूरे देश में पेपर बैलेट लागू किए जाएं, ताकि मतदाता हमारी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भरोसा कर सकें। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के चुनाव में क्रिस क्रेब्स की भूमिका की जांच के लिए न्याय विभाग को आदेश दिया था और अब ये खबर सामने आई है। आज 11 अप्रैल शुक्रवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई। इसके बावजूद कि विदेशी बाजारों में भारी बिकवाली हो रही है। अमेरिकी मार्केट भी लाल निशान पर बंद हुए हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1000 अंक चढ़कर 75,019 पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 350 अंक बढ़कर 22,840 पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत दुनिया के 75 देशों पर अतिरिक्त 26% टैरिफ को 9 जुलाई तक निलंबित करने के एक दिन बाद शेयर बाजार में ये तेजी देखने के लिए मिली है। हालांकि चीन पर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ को बढ़ाकर 145% कर दिया है। आईपीएल 2025 के बीच में ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को तगड़ा झटका लगा, जब नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ कोहनी में फ्रैक्चर की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए। सीएसके ने तुरंत धुरंधर महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा जताया और उन्हें बचे हुए सीजन के लिए कप्तानी की बागडोर सौंप दी। सीएसके फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है कि अब दिग्गज धोनी एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।
दूसरी तरफ गायकवाड़ भले ही चोटिल हों, लेकिन वो टीम के साथ बने रहेंगे। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद किया है। ऋतुराज गायकवाड़ युवा विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को कह रहे हैं, जबकि उनकी उम्र 43 साल है। इस उम्र में भी धोनी फिट हैं और उनकी फुर्ती मैदान पर देखते ही बनती है। गायकवाड़ ने आगे कहा कि निश्चित रूप से इस टीम को इस स्थिति से बाहर निकालना अच्छा होता, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के एक पीजी में रहने वाली छात्रा से रेप के आरोपी निश्चल चंदक की जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर पारित आदेश में टिप्पणी की कि पूरे मामले को देखने से लगता है कि पीड़िता ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुलाई और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने निश्चल चंदक की जमानत अर्जी पर की है। इस न्यायालय की राय है कि यदि पीड़िता के आरोपों को सही भी माना जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि उसने खुद ही अपने लिए मुसीबत को निमंत्रण दिया और जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। रूस के खिलाफ जंग में अब यूक्रेन को ब्रिटेन के नेतृत्व में $580 मिलियन की नई सैन्य सहायता मिलेगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उनका देश इस साल यूक्रेन के लिए अपने 4.5 बिलियन पाउंड के सैन्य सहायता पैकेज से £350 मिलियन की राशि प्रदान करेगा। इस धनराशि से वाहनों और उपकरणों के साथ साथ रडार प्रणालियों की मरम्मत और रखरखाव का काम किया जाएगा। ब्रिटेन ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय सहयोगी रूस के साथ किसी भी शांति समझौते से पहले यूक्रेन की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये धनराशि ऐसे समय में दी गई है जब ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस के साथ ब्रुसेल्स में यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस समूह में नाटो और यूक्रेन का समर्थन करने वाले अन्य देश भी शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.